हेलो सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत। राजस्थान एग्जाम्स RWA परिवार में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारीक। वेरी गुड। आ जाइए सभी साथी, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने बात कर रहे हैं बिना सीईटी की एक वैकेंसी जो स्पेशली महिलाओं के लिए है। स्पेशली महिलाओं के लिए मतलब लड़कियों के लिए है। क्या है देखो सुनो, निर्भया सेना राजस्थान, महिलाओं के लिए शानदार मौका और पद है 705, जिसकी मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि इसमें क्या सिलेबस है, क्या इसका परीक्षा पैटर्न है, कितनी इसमें आयु है। वैसे ये एक कॉरपोरेट के तहत मतलब एक संस्थान के तहत ये भर्ती करवाई जाएगी। ठीक है, इसमें क्या पूरा प्रोसीजर है वो आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। ये देखिए क्या लिखा है, निर्भया सेना राजस्थान, निर्भया सेवा राजस्थान अजमेर एवं रामा मार्शल आर्ट सूरत के द्वारा यह संचालित है निर्भया सेना। और ये राजस्थान राज्य में जो निर्भया सेना काम कर रही है उसकी एक टीम है, उसके तहत ये वैकेंसी करवाई जा रही है। जो दो संयुक्त मतलब क्या है कि ये संस्थान है, इनके माध्यम से एक तो निर्भया सेवा राजस्थान अजमेर और एक रामा मार्शल आर्ट सूरत के द्वारा ये वैकेंसी करवाई जा रही है। क्या है इसका पूरा प्रोसीजर देखो सुनो, महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षित प्रतिनिधियों पद हेतु भर्ती है 2026 में। और इसके क्या दिशा निर्देश है, यानी इसके तहत क्या किया जाएगा कि प्रत्येक जिला या ब्लॉक स्तर पर दो महिलाओं का चयन किया जाएगा। जिला या ब्लॉक स्तर पर कुल 705 पद है। अब आप ये बोलो कि जी प्रत्येक जिले में दो महिलाएं वैकेंसी, दो महिलाएं भर्ती की जाएगी, तो जिले तो राजस्थान में 41 है, 41 दूना 40 दूना 80, 41 दूना 82, नहीं, ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक जिला या ब्लॉक स्तर पर दो महिलाओं का चयन किया जाएगा। और वो क्या करेगी कि महिलाओं को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देगी कि मतलब आपने किस प्रकार मतलब किसी भी प्रकार की अनहोनी के समय आपने क्या एक्शन लेना है। आपको पता ही है आजकल निरंतर मामले, लोगों के पास दीन दया धर्म सब कुछ खत्म हो चुका है। बहुत सी जनता ऐसी है जिनके पास नए नए कांड रोज सुनने को मिल रहे हैं। तो क्राइम कम करने के लिए ये जैसे राजस्थान पुलिस का एक अभय कमांड सेंटर भी चल रहा है, वो तो सरकारी है, ठीक है, लेकिन ये वैसे सरकारी नहीं है। अब ये कॉरपोरेट के तहत, इन संस्थानों के तहत ये भर्ती की जाएगी। हाँ, तो ये लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भर्ती है, तो सुन लीजिए, कोई बात नहीं है। क्या है दिशा निर्देश देखो इसके, महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षित प्रतिनिधियों पद हेतु भर्ती 2026 है। क्या इसकी पूरी प्रोसेस वो मैं आपको बता रहा हूं। दिशा निर्देश, भर्ती उद्देश्य क्या है, राजस्थान राज्य के सभी जिला व ब्लॉक में महिला सुरक्षा आत्मरक्षा एवं जागरूकता हेतु प्रशिक्षित महिला प्रतिनिधियों की नियुक्ति। यह भर्ती प्रक्रिया निर्भया सेना राजस्थान एवं रामा मार्शल आर्ट सूरत द्वारा संचालित की जा रही है। राज्य की हर नारी को आत्मनिर्भर और आत्म सुरक्षित बनाना ही इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। क्लियर है। यह क्या है साथी, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक जिला ब्लॉक स्तर पर दो महिला पद, कुल पद है 705। केवल महिला प्रतिनिधि ही इसमें आवेदन कर सकती है। और इस भर्ती के लिए जो आयु है वो है 18 से 40 साल, 18 से 40 साल। योग्यता के बारे में बात करें तो योग्यता इस भर्ती के लिए है 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए। वो किसी भी वर्ग का हो, ऐसा नहीं है कि सर मैं साइंस से हूं तो मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। क्या, मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की है, मैंने आर्ट से पढ़ाई की है, मैंने मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, हर लड़की इसके लिए आवेदन कर सकती है। आवेदन की प्रक्रिया देखो क्या है, सभी अभ्यर्थियों को आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट है ये इनकी निर्भयासेन के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा इस वेबसाइट पर जाकर के। आवेदन शुल्क 500 रुपए लगेगा, ठीक है ना। आवेदन प्रारंभ 1 जुलाई 2026 बुधवार से इसके आवेदन क्या हो जाएंगे, 1 जुलाई 2026 बुधवार से इसके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं।
ठीक है। और आवेदन की अंतिम तिथि है साथियों 31 जुलाई 2026 शुक्रवार मध्य रात्रि यानी रात्रि 12 बजे तक। जब तक 31 जुलाई है 1 अगस्त होते ही फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो आवेदन प्रारंभ की तिथि 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 शुक्रवार रात्रि 12 बजे तक। लिखित परीक्षा एवं सेमिनार हेतु प्रवेश पत्र आपका कब जारी होगा? तो देखो 31 तारीख तो फॉर्म की लास्ट है, 6 अगस्त को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। 6 अगस्त को क्या जारी हो जाएगा? आपका एडमिट कार्ड। क्लियर है। और उसके बाद में जो 9 अगस्त को आपकी क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी। 9 अगस्त को इसका पेपर होगा। अरे सैलरी कितनी है अभी बताऊंगा, सारी सैलरी वगैरह वगैरह सारी बातें बताऊंगा। आप आराम से थोड़ा सा धैर्य रखिए, 10-1 मिनट सारी बातें आपको बता दूंगा। तो लिखित परीक्षा एवं सेमिनार हेतु प्रवेश पत्र जारी होगा 6 अगस्त 2026 गुरुवार को और लिखित परीक्षा होगी आपकी 9 अगस्त को रविवार के दिन प्रातः 10 बजे। आगे देखो, इसके बाद में देखो सुनो, लिखित परीक्षा, इसके बाद में फिर क्या है? लिखित परीक्षा केंद्र सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आप कहीं ये कहो कि सर मेरा तो जिला हनुमानगढ़ है, मेरा जिला गंगानगर है, मेरा जिला बीकानेर है, तो परीक्षा जो इसका पेपर होगा वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपके जिला मुख्यालय पर नहीं होगा। इसका जो पेपर है वो 9 अगस्त 2026 रविवार को सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर, एक ही जगह पेपर होगा, सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर में आपका पेपर होगा। सेमिनार का समय 9 अगस्त 2026 रविवार लिखित परीक्षा के बाद एक सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। उस सेमिनार में आपको बताया जाएगा, यानी कुछ ना कुछ जानकारी महिलाओं से संबंधित जो भी जानकारी है वो जरूर दी जाएगी। ठीक है, सुन सारी बात बता रहा हूं मनीषा जी, थोड़ा धैर्य रखिए आप। तो सेमिनार 9 अगस्त को, पहले 9 अगस्त को 10 बजे तक, 10 बजे से लेकर के, और इसका जो पेपर है वो 90 मिनट, 1.5 घंटे का पेपर होगा, यानी 10 से लेकर के 11:30 बजे तक पेपर होगा। फिर 12 बजे से हो सकता है आपका ये सेमिनार हो जाए। 9 अगस्त को ही रविवार के दिन परीक्षा के बाद में एक सेमिनार भी होगा। परीक्षा का रिजल्ट, परिणाम की तिथि क्या है? तो 20 अगस्त 2026 गुरुवार, 20 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? अरे मैंने भी करेला पहली बार ही सुना है इस एग्जाम के बारे में, नेगेटिव मार्किंग। अरे सारी बातें बता रहा हूं, आप धैर्य रखोगे तो सारी बातें बता दूंगा। तो परिणाम कब आएगा? 20 अगस्त 2026 गुरुवार को आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद में देखो, प्रशिक्षण आरंभ तिथि सितंबर अक्टूबर माह 2026, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण का मतलब है भी जैसे मान लो राजस्थान पुलिस वालों की अब ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बताया जा रहा है भी जैसे राइफल का कैसे यूज करना है, क्या परेड वगैरह वगैरह। तो इसी के दौरान भी इस भर्ती से संबंधित क्या क्या आप कर सकते हो, क्या आपका काम रहेगा, उसके प्रति आपको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 20 अगस्त 2026 को परिणाम रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में सितंबर अक्टूबर माह में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है जी, आगे बताओ सर। ट्रेनिंग हो गई, इसके बाद में फिर देखो चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी, यानी इस भर्ती में चयन प्रक्रिया, महिला आवेदक ओनली ऑन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष नहीं। ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे 100, कुल अंक होगा 100 और अवधि होगी 90 मिनट यानी 100 प्रश्न 100 अंकों का, और परीक्षा की जो टाइम है वो 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे में आपको 90 मिनट में आपको क्या करना है साथियों? 100 प्रश्न करने हैं। नेक्स्ट देखो, परीक्षा एवं सेमिनार कॉलेज सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर रहेगा। परीक्षा भी इसी कॉलेज में और सेमिनार भी इसी कॉलेज में होगा। चयन केवल मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण मान्य नहीं होगा। ये बात समझ गए? चाहे तो व्यक्ति जनरल का है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, चाहे ओबीसी है,
कोई भी हो, आरक्षण की छूट नहीं दी जाएगी। आरक्षण का मतलब है भी कोई ये बोल दे कि मैं एससी का हूं तो मेरी 5% कम मेरिट रहेगी, 10% कम, वो नहीं है। यानी सारे जनरल में काउंट होंगे। मान लीजिए टॉप नंबर वालों को, सीधी बात है भी 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट होगा, जिसके अच्छे नंबर आएंगे उनको लिया जाएगा। चयन केवल मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई आरक्षण मान्य नहीं है। सेमिनार प्रक्रिया सभी आवेदकों हेतु, सभी आवेदकों हेतु सेमिनार प्रक्रिया है। ये क्या है? सेमिनार प्रक्रिया सभी आवेदक, सभी आवेदक का मतलब है भी जितने व्यक्ति फॉर्म भरेंगे, जितने व्यक्ति फॉर्म भरेंगे उन सभी को सेमिनार में बैठना है, सेमिनार सभी को अटेंड करना है। तो सेमिनार में क्या होगा वो भी देख लीजिए। ये देखो, सेमिनार प्रक्रिया सभी आवेदकों हेतु क्या कहा है? लिखित परीक्षा प्रक्रिया के पश्चात सभी आवेदकों के लिए सेमिनार होगा। सेमिनार होगा जिसमें सभी आवेदकों को अपने कार्य क्षेत्र में दी जाने वाली जिम्मेदारियां, कार्यभार एवं वेतन के बारे में अवगत कराया जाएगा। परीक्षा हो गई, परीक्षा के बाद में सेमिनार होगा, सेमिनार में सभी बैठे होंगे। वहां बैठ करके आपको सबसे पहले जो भी इनके लिए यानी मापदंड है वो सारा बताया जाएगा। मापदंड का मतलब है भी आपका इस भर्ती में जब आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका क्या काम रहेगा, आपने क्या काम करना है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, वो सारी की सारी बातें सेमिनार में बता दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद में देखो, जैसे मान लीजिए पेपर आपका 100 नंबर का है, लेकिन इसमें भी क्या है? अतिरिक्त अंक। अतिरिक्त अंक का मतलब है ये 2, 3, 4 प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको 10 अंक या 5 अंक की क्या है? छूट मिलेगी। जैसे 10 अंक ब्लैक बेल्ट प्रमाण पत्र धारकों को, 5 अंक विधवा तलाकशुदा बीपीएल को 5 अंक अतिरिक्त मिलेंगे, 5 अंक बीपीएड डिग्री राजस्थान राज्य से प्राप्त हो उनको मिलेंगे, और 5 अंक अतिरिक्त मिलेंगे निर्भया सेना राजस्थान द्वारा आयोजित आत्म रक्षा शिविर प्रमाण पत्र धारकों को। जो निर्भया सेना राजस्थान द्वारा आयोजित आत्म रक्षा शिविर प्रमाण पत्र धारकों को 5 अंक मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति 100 नंबर का पेपर है, किसी के नंबर आए 80 तो 5 नंबर का प्रमाण पत्र ये मिल गया, 85 नंबर हो गए उसके। क्लियर है? इस प्रमाण पत्र के 5 नंबर जुड़ेंगे। फिर आगे देखो क्या कहा गया है। एक बात और है, अतिरिक्त अंक प्राप्त हेतु योग्य उम्मीदवार संबंधित प्रमाण पत्र एवं एक फोटो प्रति परीक्षा तिथि के समय प्रवेश पत्र के साथ लाना अनिवार्य है। दस्तावेजों के अभाव में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त अंक को चयन प्रक्रिया के मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। साथियों, जैसे मान लीजिए कोई भी ब्लैक बेल्ट वाला या कोई भी विधवा है, या मतलब जो आरक्षण का प्रावधान मैंने आपको बताया था, तो वो आपका जो प्रमाण पत्र है वो आपको जब आप परीक्षा देने जाओ तो एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक उसकी फोटो प्रति, वो आप साथ लेकर के जरूर जाएं। उसके बाद में वो जमा करवाने पर आपको आरक्षण की छूट नहीं दी जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? प्रशिक्षण एवं शुल्क, ये क्या है? आगे लिखा है हाँ, ये देखो, इसके बाद में उपरोक्त प्रक्रिया में सफल होने वालों की संख्या पद के लिए 1.5 गुना उम्मीदवार, 1.5 गुना उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिए चयनित होंगे। मतलब 1.5 गुना बुलाया जाएगा। 1.5 गुना का मतलब है 705 सीटें हैं। ठीक है, चलो मान लो राउंड फिगर में 700 सीट है, तो 700 का 1.5 गुना कितना हो गया? 700 और 300 1050, यानी लगभग मान लीजिए लगभग 1100 के आसपास व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। भी 1.5 गुना लगभग 1100 होते हैं, 11 मान लो 1050 के आसपास होंगे, तो इतने 1.5 गुना व्यक्तियों को क्या किया जाएगा? हाँ, प्रक्रिया में सफल होने वालों की संख्या प्रत्येक पद के लिए 1.5 गुना उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिए चयनित होंगे। 1.5 गुना उम्मीदवार प्रशिक्षण के बाद में हो सकता है कोई ये बोल दे कि ये नौकरी मेरे को तो नहीं करनी, तो वो छोड़ सकता है, तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। 1100 व्यक्तियों के आसपास का चयन होगा। सर ये फेक नोटिस है, आपको पहले नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये देखो सुनो, उपरोक्त प्रक्रिया में सफल होने वालों की संख्या प्रत्येक पद के लिए 1.5 गुना उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिए चयन होंगे। फिर आगे देखो,
प्रशिक्षण एवं शुल्क। अभ्यर्थी को 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यर्थी को 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण अवधि के दौरान आवास एवं भोजन व्यवस्था हेतु 9,000 तथा सेल्फ डिफेंस किट हेतु 2500 का शुल्क जमा करवाना होगा। आपका जो 30 दिन का आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, जो 30 दिन की ट्रेनिंग होगी उसके दौरान 9,000 रुपया प्लस 2500 रुपया किट के लिए आपको जमा करवाने होंगे। ठीक है, और यह राशि पूर्णतः गैर वापसी योग्य है। मतलब ये जो आपसे पैसा लिया जाएगा ये रिफंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको नॉन रिफंडेबल पेमेंट है, ये आपको वापस नहीं होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपयुक्त राशि में प्रशिक्षण शुल्क शामिल नहीं है। संस्था द्वारा सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किया जाएगा तथा प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का अलग शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षित प्रतिनिधियों सेल्फ डिफेंस किट प्रदान की जाएगी जिसमें एक निर्भया सेना यूनिफॉर्म होगी, एक नान चाकू, एक एयर गन और एक तलवार क्या होगी शामिल है, और उसके साथ में एक लाठी आदि। प्रशिक्षण अवधि 30 दिवस की। महिला आत्मरक्षा एवं मार्केटिंग ट्रेनिंग इसके दौरान दी जाएगी। नियुक्ति एवं वेतन। नियुक्ति और वेतन की क्या प्रक्रिया है यह भी आप सुन लीजिए साथियों। प्रशिक्षण उपरांत सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके संबंधित क्षेत्र ब्लॉक जिला में की जाएगी और मासिक वेतन कैंप आयोजन एवं कार्यानुसार 7,000 रुपए प्रति माह से लेकर के 30,000 रुपए तक प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। नियम और शर्त लागू आगे साथियों स्टार लागेड़ो है। ठीक है, तो 7,000 से 30,000 रुपए तक का वेतन आपको मिलेगा। इसके बाद में देखो संपर्क एवं जानकारी। आप अगर फोन करके कोई भी तो संपूर्ण जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक श्री मुकेश जी राठौड़, राजस्थान अध्यक्ष है श्री कमल किशोर। ऑफिस के ये संपर्क नंबर यहां दे रखे हैं, ये ईमेल आईडी दे रखी है और ये वेबसाइट है। आगे चलते हैं। इसके बाद में देखो सुनो, महिला अभ्यर्थी परीक्षा सिलेबस एवं पैटर्न। मैंने आपको पीछे भी बता दिया, दोबारा फिर बता रहा हूं। कुल प्रश्न होंगे 100 नंबर के होंगे। प्रश्न प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार की और परीक्षा की अवधि होगी 90 मिनट। 90 मिनट का यह पेपर होगा। आगे आ जाओ। पाठ्यक्रम एवं विवरण। इसमें क्या रहेगा देखो सुनो। प्रेरणादायक महिलाओं का इतिहास 25 प्रश्न आएंगे। प्रेरणादायक महिलाओं के इतिहास के प्रेरणादायक महिलाओं का इतिहास 25 प्रश्न आएंगे। इसमें क्या होगा, इन महान महिलाओं का जीवन कार्य और उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, हाड़ी रानी, रानी दुर्गावती, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, गीता फोगाट और अरुणिमा सिन्हा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी के 10 प्रश्न आएंगे जिसमें सिनोनियम, एंटोनियम, सामान्य व्याकरण जैसे टेंस, आर्टिकल, प्रेपोजिशन से संबंधित, शब्दावली में वोकेबलरी आ गई, वाक्य सुधार। ठीक है, इसके बाद में तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के 10 प्रश्न आएंगे जैसे श्रृंखला, असमान, तत्व चुनना, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा ज्ञान और सरल पहेलियां। करंट अफेयर जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न आएंगे जिसमें क्या है, महिला संबंधी हाल ही की सरकारी योजनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, पिछले 6 महीने की खेल पुरस्कार, विज्ञान, भारतीय संविधान से जुड़े महिला अधिकार, वर्तमान समय की महिला उपलब्धियां और वर्तमान समय में घटित घटनाएं। मोबाइल और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान 15 प्रश्न आएंगे जैसे मोबाइल एप्स का उपयोग जैसे कैमरा, व्हाट्सएप सेटिंग आदि, सुरक्षा हेतु मोबाइल का प्रयोग, ईमेल, इंटरनेट, MS वर्ड का ज्ञान, महिला हेतु साइबर सुरक्षा, सामान्य शॉर्टकट। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके बाद में महिला सुरक्षा, दिशा निर्देश व हेल्पलाइन के 20 प्रश्न आएंगे। विषय आत्मरक्षा के सिद्धांत, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर, महिला सुरक्षा कानून, सरकारी पहल, निर्भया फंड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आपातकालीन स्थितियों में कार्यवाही, सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल और इंटरनेट पर सुरक्षा उपाय।
अब ये परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य निर्देश लिखित परीक्षा निर्भया सेना राजस्थान महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण भर्ती हेतु परीक्षा के लिए अनिवार्य निर्देश क्या है? परीक्षा केंद्र पर समय से पहले आपको पहुंचना है, 30 मिनट पहले। ठीक है, बिना प्रवेश पत्र एवं वैध आईडी प्रूफ में किसी भी प्रकार उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सरकारी नौकरी नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये एक सरकारी नौकरी नहीं है, ये इस संस्थान के तहत भर्ती है। हो सकता है 2 महीने बाद ये आपकी छुट्टी हो जाए। ये बात मैंने सबसे पहले बताई है कि ये सरकारी नौकरी नहीं है साथी। आपको फिर बता रहा हूं प्यारे बच्चों, फॉर्म भरो तो आप सोच लेना। हाँ, मैं इसीलिए ये वीडियो लेकर के आया हूं भी, ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये एक जो जैसे समाज सेवा संस्थान है उसके तहत की गई भर्ती है, सरकारी नौकरी नहीं है। आगे देखो सुनो, इसके बाद में क्या है? परीक्षा केंद्र पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जैसे जो सामान्य परीक्षाओं में जो भी होता है, आप कोई भी पेपर देते हो उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वगैरह लेके नहीं जाना है। उम्मीदवार को अपना परीक्षा प्रवेश पत्र, एक पारदर्शी बॉल पेन साथ लेकर के जाना है। उत्तर पत्रक में उत्तर केवल बॉल पेन से ही भरें, पेंसिल से उत्तर भरना पूर्णतः प्रतिबंधित है, यानी कच्ची पेंसिल का उपयोग कौन कर सको। परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की किताबें, नोट्स आदि नहीं लेके जाना है। किसी अन्य अभ्यर्थी से बातचीत वगैरह वगैरह कुछ नहीं करना है। अनुशासन और शांति बनाए रखना है। किसी भी उम्मीदवार के पास यदि कोई प्रतिबंधित वस्तु पाई जाती है तो उसे बैठने नहीं दिया जाएगा। भर्ती संबंधी किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र अजमेर रहेगा। कृपया सभी निर्देशों का पालन करें, आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो यह है पूरा का पूरा पैटर्न और इसकी क्या भर्ती प्रक्रिया है। पर हां, जो भी फॉर्म भरे वो अपने विवेक के आधार पर भरे। जिसको लगता है भी हां मैं यहां काम कर लूंगा, मुझे सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है, वो भर लो। जो ये चाहता है हां कि मैं सरकारी नौकरी करनी है, तो वो भाई अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। ये हो सकता है आपको 2 महीने बाद ये बोल दे कि अब आप जाओ। हो क्लियर है ना? हाँ, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ओके, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सभी साथियों को राम राम।